अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू जीएच स्टडी स्पॉट। आज का ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। जैसा कि आप तमाम लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ है कि वेस्ट बंगाल में न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट्स के लिए कई सारे स्कीम को लॉन्च करा है, जिनमें से दो स्कीम लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, जिसके रिगार्डिंग लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक और परेशान नज़र आ रहे हैं। इनमें से पहला स्कीम दरअसल अन्नपूर्णा भंडार है और दूसरा स्कीम दरअसल युवा साथी योजना है। और इन दोनों स्कीम के बेनिफिशरीज को, यानी इन दोनों स्कीम से जो भी लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी एक्टिवेटेड होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग इस विषय के बारे बहुत ही डिटेल और विस्तार में बात करेंगे कि डीबीटी लिंक का मतलब क्या होता है, इसे चेक कैसे करें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिया से घर बैठे, इसे एक्टिव या इनेबल कैसे करा जाएगा अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिया से, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है और ऑलरेडी अगर आपका डीबीटी लिंक एक बैंक में एक्टिवेटेड है तो आप कैसे उस बैंक से अपने दूसरे बैंक में, यानी जिस भी बैंक को आपने सरकार के स्कीम के साथ लिंक करा है, उसमें आप डीबीटी को कैसे शिफ्ट करोगे या एक्टिव करोगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इन तमाम बातों को बहुत ही विस्तार और डिटेल में एक एक स्टेप को आपको प्रोसेस कर स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि जो दो स्कीम, एक जो अन्नपूर्णा भंडार जो कि वेस्ट बंगाल के औरतों के लिए लॉन्च करा गया है, और दूसरा जो कि युवा साथी योजना है जो कि वेस्ट बंगाल के अनएम्प्लॉयड युवाओं को, यानी कि अनएम्प्लॉयड यूथ्स को देने के लिए वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के तरफ से अनाउंस करा गया है। उन दोनों के लिए आपके बैंक के साथ डीबीटी लिंक एक्टिवेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका पेमेंट दरअसल होल्ड कर दिया जाएगा और आपको पेमेंट रिसीव नहीं होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जाने कि डीबीटी लिंक का क्या मतलब होता है। एक्चुअली में इससे पहले सिस्टम ये था कि सरकार दरअसल आपके बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड के जरिए से आपके बैंक में मनी को ट्रांसफर करती थी, लेकिन अब ये सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। अब दरअसल आपके बैंक अकाउंट के बजाय पैसा दरअसल, यानी मनी जो आपके बैंक में आना होता है, वो दरअसल आपके आधार कार्ड में ड्रॉप करा जाता है। फिर उस आधार कार्ड के जरिए से जिस भी जगह पर आपका डीबीटी लिंक एक्टिवेटेड होता है, उस बैंक में आपका वो रकम को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी अगर साफ भाषा में बताएं तो अगर आपका डीबीटी लिंक, आप अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट को होल्ड करते हो और उनमें से अगर किसी में भी आपका डीबीटी लिंक एक्टिवेटेड है तो आपका रकम उसी बैंक अकाउंट में चला जाएगा। आपने अगर किसी एक बैंक अकाउंट का डिटेलेशंस उस स्कीम में डाला है, लेकिन उस बैंक अकाउंट में आपका डीबीटी एक्टिवेटेड नहीं है, किसी और बैंक अकाउंट में है, तो आपका वो रकम उस बैंक में जाने के बजाय उस बैंक में चला जाएगा जिसमें आपका डीबीटी लिंक एक्टिवेट है, चाहे आपने उसका डिटेलेशन उस स्कीम में ना ही भरा हो। उम्मीद करते हैं ये बात आपको आसानी के साथ समझ आ गया। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि आखिर आप कैसे अपने आप डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर लिंक को चेक करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले दरअसल आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में जाकर क्लिक करना है NPCI। जैसे ही यहाँ पर आप NPCI क्लिक करते हो और सर्च टैब में क्लिक कर देते हो, फिर आपको इस तरीके से एक इंटरफेस मिलेगा। आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको दरअसल इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको 3 डैशेस देकर एक आपका पोर्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको कस्टमर वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कई सारे ऑप्शन
ऑप्शंस आ जाएंगे, उन ऑप्शन में आपको क्लिक करना है भारत आधार सीडिंग इनेबलर में। जब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ी देर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आधार मैप्ड स्टेटस में, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में आने के बाद आपको अपने आधार नंबर को यहाँ पर डालना है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन के माध्यम से। इन पूरे सेक्शन में आपको अपना आधार नंबर को पुट करना है। तो आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। जैसे कि मैं यहां पर अपने आधार नंबर को डालता हूं। जैसे ही आप अपने आधार नंबर को इस वाले जोन में डाल देते हो, यहां पर अपने आधार नंबर को डालने के बाद या इस वाले सेक्शन में आपको ये जो कैप्चा है उस कैप्चा को फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा चेक स्टेटस में, आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे ही यहां पर आप क्लिक करते हो फौरन आपके मोबाइल फोन में एक OTP जाएगा, जो कि आपको यहां पर डालना है। OTP डालते ही आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करते हो, अब आप देख पा रहे हो मेरे बैंक अकाउंट में जो DBT है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरा आधार नंबर शो करा गया है। मैपिंग स्टेटस में इनेबल्ड है फॉर DBT है, कौन से बैंक अकाउंट के साथ ये एक्टिवेट है वो लिखा हुआ है और सारा डिटेलेशन यहाँ पर इसका लिखा गया है। अब हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे अगर आपका ऑलरेडी कोई एक बैंक अकाउंट दरअसल ऑलरेडी किसी बैंक के साथ DBT लिंक है और अगर आप उस DBT लिंक को अपने दूसरे बैंक में स्विच करना चाहते हो, उस बैंक में जहां पर आपने दरअसल अपने युवा साथी या फिर अन्नपूर्णा भंडार के लिए जिस बैंक को आपने डिटेलेशन डाला है, जिस बैंक का, अगर उसके साथ आप DBT एक्टिवेट करना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस को दरअसल मैंने अपने मोबाइल फोन में करा है और उसे स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए से आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश करता हूं। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, पहला आपको प्रोसेस स्टेप लेना है कि आपको दरअसल यहां पर NPCI बोलकर एक वेबसाइट है, वहां पर आपको क्लिक करना है। गूगल क्रोम में जाकर NPCI कैपिटल लेटर में आपको सर्च करना है। सर्च बार करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और फिर यहां पर आपको ये जो 3 डैशेस देखने को मिल रहे हैं, आपको इस 3 डैशेस में यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दरअसल अपने इस 3 डैश पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आपको यहां पर कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। जैसे ही आप इस कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपका दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपको दरअसल यहाँ पर भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने वहाँ पर क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पर चूंकि सीडिंग वाले ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही मैं वहां पर क्लिक करता हूं फिर मेरे स्क्रीन के ऊपर इस तरीके का कोई इंटरफेस देखने को मिलता है। यहां पर मुझे अपने आधार नंबर को पुट करना है। सिंपली मुझे यहां पर अपने आधार नंबर को पुट कर देना है। तो मैं यहां पर अपने आधार नंबर को पुट करता हूं। उसके बाद मुझे यहां पर क्लिक करना है सीडिंग में। सीडिंग में क्लिक करने के बाद यहां पर फिर देखो आपका फोन में ऑप्शन आएगा सिलेक्ट योर बैंक अकाउंट। बैंक के साथ DBT लिंक को आप एक्टिवेट करना चाहते हो, यहां पर ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दरअसल वहां पर उस बैंक को सेलेक्ट कर लेना होगा। कई सारे ऑप्शंस होंगे। अगर आपका बैंक का नेम इस ऑप्शन में से दिए गए ऑप्शन में से नहीं आ रहा है तो यानी आप ऑनलाइन से इसे नहीं कर सकते। आपको ऑफलाइन में जाकर यानी बैंक के ब्रांच में जाकर आपको ऑफलाइन से प्रोसेस को करना होगा। आपको अपने आधार नंबर को पुट कर देना है। तो आप अपने आधार नंबर को पुट कर दोगे। आधार नंबर पुट करने के बाद आपको प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। फिर आगे बढ़ाने के बाद आपका आधार नंबर जब पुट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पुट करना है सीडिंग के ऑप्शन में। सीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बैंक के सेक्शन में जाकर आपको दरअसल अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर इसे एलेक्ट करूँगा उसके बाद देखो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि इसमें से आप कौन सा, आपका फ्रेश सीडिंग है, मूवमेंट इन सेम बैंक अकाउंट विद अनदर अकाउंट है, या मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। तो मेरा दरअसल एक बैंक से दूसरे बैंक में मुझे मूव करना है। मेरे पास ऑलरेडी एक बैंक में था और उसे मुझे दूसरे बैंक में मूव कराना है। तो मैं दरअसल इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो उसके बाद मेरे पास यहां पर अकाउंट नंबर डालने को आता है, जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन में देख पा रहे हो। मैं यहां पर अपने अकाउंट नंबर को डाल देता हूं। अब उसके बाद दोबारा से देखो आप यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर बोला है, तो आपने जो अकाउंट को यहाँ पर डाला है उसे कॉपी करके आप सिंपली भी डाल सकते हो या फिर आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो आप उस तरीके से यहाँ पर सेम को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, यानी कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है।
नीचे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इस ब्लू वाले टिक को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके जाओगे, फिर यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल करना है। ध्यान रहे कैप्चा को सही तरीके से फिल करना है। देन कैप्चा को आप फिल करोगे। फिल करने के बाद उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे स्क्रॉल कर आपको एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में एक OTP जाएगा, यहाँ पर आपको अपने OTP को डाल देना है। OTP को जैसे ही आप डालते हो, जिस भी फ़ोन नंबर में आपका रजिस्टर करा होगा उस फ़ोन नंबर में OTP जाएगा, वहाँ पर OTP को डाल देना है। OTP को डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है, जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में। उसके बाद देखो यहाँ पर एक प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद देखो पूछ रहा है मेरे से कि आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी कैनरा बैंक में था और आप उसे दरअसल पंजाब नेशनल बैंक में कराना चाहते हो, तो मुझे यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो मैं दरअसल यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करूँगा, मेरा प्रोसेस लेना देखो यहाँ पर शुरू हो गया है। यानी ये अब मेरा प्रोसेस हो रहा है। अब मेरे सिंपल तरीके से मेरा ये जो DBT लिंक है वो एक्टिवेट आसानी के साथ कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं दरअसल उसी सिंपल प्रोसेस से, जो प्रोसेस आपको बताया गया है, आप उससे जाकर चेक कर सकते हो कि क्या सक्सेसफुली आपका वो DBT एक्टिवेट हो चुका है जिस बैंक अकाउंट में आपने डाला था। तो इस तरीके से आपका यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आसानी के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोसेस आसानी के साथ समझ आ गया कि अगर मान लो आपको नए सिरे से करवाना है, तो नए सिरे से करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। वहां पर आपको सब कुछ सेम रखना है। बस आपको ध्यान रखना है उस वाले जोन में जहां पर आपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में स्विच के लिए डाला था, वहां पर आपको फ्रेश में क्लिक करना है और बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा। इसी तरीके से आप आसानी के साथ नए बैंक अकाउंट में DBT एक्टिवेट कर सकते हो, अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर किसी एक बैंक अकाउंट में आपका ऑलरेडी करा हुआ है तो वहां से आप किस तरीके से दूसरे बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हो। उम्मीद है कि ये बातें आपको आसानी के साथ क्लियर हो गई हैं, समझ आ गया है। इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको टाइम के साथ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके जरिए से आप बहुत ही आसानी से घर बैठे बैठकर दरअसल DBT को एक्टिवेट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को लाइक कर कमेंट जरूर करें वीडियो के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।